जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज को, कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, जो नई संगत जुड़ रही है गुरुजी से, पहली बार गुरुजी के चैनल पर आई है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की न्यू अपडेट मिल जाएगी आपको टाइम पे। जो आज अंकल अपना सत्संग सुना रहे हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है। कैसे गुरुजी ने अंकल की लॉटरी लगाई, कैसे किया उनको माला माल, सुनेंगे अंकल से पूरा सत्संग। और संगत जी, आंटी जो अंकल की मदर हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि आप सब गुरुजी से प्रेयर करें कि आंटी जल्दी ठीक हो जाए और फिर अंकल अगला सत्संग सुनाएं। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। सत्संग कैसा लगता है वो भी लिखें और लाइक ज़रूर कर दें, आगे भी शेयर कर दें। सुनते हैं अंकल से सत्संग, बोलेंगे अंकल सत्संग अपना शेयर करें, और बोलने के बीच में हम सबसे कोई भी गलती हो गुरुजी हमें क्षमा करें। सुनते हैं अंकल से सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश हुए हैं कि 7 सत्संग मैं अपने शेयर करूं, तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भूल चुका हो तो आप क्षमा करना, गुरुजी क्षमा करना। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जून के अंत में शुरू हुई, जून 2024। वैसे तो ये जर्नी 2018 में शुरू होने वाली थी, जब किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, लेकिन शायद उस टाइम सही वक्त नहीं था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा हुआ कि 2022 में के अक्टूबर में मेरे मम्मी को स्ट्रोक आया, जिससे उनकी राइट साइड पैरालाइज्ड हो गई। अब 2 साल होने वाले हैं, वो बिल्कुल बिस्तर पे हैं और नाक में, गले में पाइप लगी हुई है, चल फिर नहीं सकते, किसी को पहचानते नहीं, तो हम बड़े परेशान हैं। तो मेरी छोटी बहन, मेरी 2 बहनें हैं, दोनों मैरिड हैं। मेरी छोटी वाली बहन की एक फ्रेंड ने उनको गुरुजी के बारे में बताया, और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि 1-2 दिन में ही मेरे पास गुरुजी का एक बड़ा वाला सब स्वरूप आ गया। तो 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था, तो मेरा सौभाग्य था कि हमारे घर के पास ही एक मंदिर में गुरुजी का सत्संग था, तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। तो गुरुजी ने जैसे एकदम से ही अपने साथ जोड़ लिया। जैसे मैं अपनी मम्मी को लेके उनके कष्ट देख के बहुत परेशान रहता था, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी अब कृपा करेंगे। एकदम से उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है हमें। तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है, मुझ जैसे बुरे कर्मों वाले इंसान को, उस तरह से वो हमारे कष्ट भी धीरे धीरे दूर करते हैं और मेरे मम्मी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि मुझे 7 सत्संग शेयर करने हैं, तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गुरुजी से जून 2024 में जुड़ा। मेरे मम्मी बहुत बीमार हैं, उनको स्ट्रोक आया था, 2 साल से वो बिस्तर पे हैं। तो ये 14 सितंबर की बात है कि मैं हर शनिवार को शनिदेव जी के आगे दिया जलाने जाता था। तो इस बार में जब मैं गया शाम को, तो वहाँ पे गुरुजी का सत्संग चल रहा था, जबकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो मुझे बड़ा खुशी हुई और कि गुरुजी बिल्कुल घर के पास पधारे हैं। तो मैं मत्था टेकने गया गुरुजी के जहाँ हॉल में सत्संग हो रहा था। इच्छा थी ज़्यादा देर बैठने की, लेकिन क्योंकि मेरे मम्मी बहुत बीमार हैं, वो ज़्यादा देर अकेले रहते नहीं और मैं ही उनकी केयर करता हूँ, तो मैं 5 मिनट बैठ के आ गया। लेकिन आते हुए मन में आस थी कि काश गुरुजी मम्मी को भी बुला लें। हाँ, तो ऐसा होता है कि शाम को 7, साढ़े 7 में अपने मम्मी को व्हील चेयर पर बिठा के 1-2 चक्कर निकलवाता हूँ गली के। तो उस दिन भी जब मैं मंदिर से आया तो उनको व्हील चेयर पर बिठाया, जैसे मेरे अपने आप ही कदम मंदिर की तरफ चल पड़े। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से ही मत्था टिकवा लूँगा, जहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे होते हैं गेट के पास ही। तो वहाँ से मत्था टिकवा के मैं वापस आने लगा, तो वहाँ पे सेवादार अंकल जी खड़े थे। उन्होंने बोला कि आप यहीं से क्यों जा रहे हो, आप अंदर लेके जाओ, माता जी को दर्शन करा के लेके आओ। तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उनकी मदद से मैं अंदर ले गया। तो मेरे को था कि चलो हॉल के दरवाजे के पास से मत्था टेक के वापस हो जाएंगे।
लेकिन वहाँ पे जो सेवादार अंकल थे और वो सब आए, उन्होंने बड़ा किया आग्रह कि आप अंदर लेके जाओ, मतलब गुरुजी के स्वरूप हैं जहाँ गद्दी है, आसन है, वहाँ तक। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैंने छोटी सी आस करी थी कि गुरु जी मम्मी को बुला लें अपने दर्शन के लिए, और उन्होंने इतनी जल्दी पुकार सुन ली और उनको वहाँ बुला लिया। तो मम्मी के बड़े अच्छे दर्शन हुए और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने अपनी खुद पर्सनल ब्लेसिंग्स दी हैं उनको वहाँ बुला के। तो बस ऐसे ही गुरुजी कृपा करें और मेरे मम्मी के सारे कष्ट दूर कर दें। वो बहुत कष्ट में हैं, तो गुरुजी पे, गुरु पाप पे पूरा विश्वास है कि वो हमारे दुख ज़रूर दूर करें। गुरुजी से जो मैं के अंत में जुड़ा और 7 जुलाई को उनके जन्मदिन पे मुझे पहला सत्संग सुनने का अवसर मिला। तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सालों से ख़राब थी, और अब जबकि मेरे मम्मी 2 साल से बीमार थे तो और भी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि आप अपनी कृपा कीजिए। तो मैं कभी कभार मतलब लॉटरी वगैरह डाल लेता था। तो गुरुजी ने इतनी जल्दी अरदास सुनी कि 28 जुलाई को ही मेरी 10,000 रुपये की लॉटरी निकली और 31 जुलाई को मेरी 25,000 की लॉटरी निकली। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली। तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने सुन लिया पुकार, मतलब बड़ी खुशी हुई और लगा कि अब गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत में मुझे भी उसका एक हिस्सा बना लिया है। तो गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखें और ऐसी अपनी कृपा हम पर करते रहें। और उसके बाद मैं हमेशा वीडियोस में सुनता था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो अभी तक मुझे कोई ऐसा मतलब अवसर नहीं मिला था जब गुरुजी ने ऐसा, तो मैं बड़ा अरदास करता था गुरुजी से कि गुरुजी आप इतनी कृपा कर रहे हैं तो अपने दर्शन भी दीजिए। हम तो बड़े अभागे हैं कि आप जब इस धरती पे थे भौतिक रूप में तो हम आपके दर्शन नहीं कर पाए, तो आप किसी रूप में मुझे भी दर्शन दीजिए। तो कुछ दिनों बाद मुझे गुरुजी ने सब स्वप्न में तितली रूप में दर्शन दिए। पीली रंग की तितली ने मैं कहीं जा रहा था और मैंने देखा कि मेरे आसपास घूम रही है पीले रंग की तितली। छोटी सी तितली थी, बिल्कुल बहुत प्यारी सी, और बस जैसे कुछ 10 सेकंड का सपना था। और लेकिन मुझे पूरा याद है कि कैसे वो मेरे आसपास खेल रही थी तितली जैसे, और बहुत सुंदर पीले रंग की तितली थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद ही मैं अपने रसोई में काम कर रहा था, तो रसोई से मैंने देखा कि हमारा जो लॉन है वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की, मतलब सफ़ेद कह लो, क्रीम कलर की कह लो, एक तितली खेल रही थी। तो मैं फटाफट भाग के बाहर गया तो वो हमारे घर के आसपास चक्कर लगा रही थी। दोस्त ने 2-3 चक्कर लगाए तो मैंने उसको माथा टेका कि जय गुरु जी, आपने बहुत अच्छे दर्शन दिए, स्वप्न में दिए थे, अब असल में दे रहे हैं। तो बहुत खेली वो हमारे घर के लॉन में और फिर चली गई। तो बहुत अच्छा मतलब अनुभव हुआ ये कि गुरुजी ने पुकार सुनी और हमें दर्शन दिए। तो ऐसे ही गुरुजी हमेशा कृपा बनाए रखें। मैं अपनी बहन के द्वारा और उनकी सहेली के द्वारा गुरुजी से जुड़ा। तो जो मेरे दूसरे बहन हैं बड़े वाले, वो भी उसी टाइम गुरुजी के साथ जुड़े, वो भी सत्संग पे जाने लगे। तो उनकी बेटी जॉब करती है NCR में। तो हुआ ये कि अगस्त के स्टार्ट में उसको टाइफाइड हो गया वहाँ पे, बहुत तेज़ बुखार और प्रॉब्लम्स हुई। तो पहले तो हम और सोचते रहे कि उसको वैसे ही वायरल वगैरह है, पर जब उतरा नहीं तो फिर हमें टेंशन हुई। एक्चुअली उसने 10-11 तारीख को अपना ट्रिप प्लान किया हुआ था केरला का। तो हम सब बहुत टेंशन में थे कि ट्रिप का क्या होगा, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ फ़्लाइट वगैरह और होटल वगैरह भी बुक करवा रखा था। तो
जब बुखार उतरा नहीं तो किसी ने बोला कि टाइफाइड का टेस्ट करवाओ, तो उसने 8-9 तारीख को वहीं पे टाइफाइड का टेस्ट करवाया। और क्योंकि टाइफाइड के टेस्ट की रिपोर्ट 1-2 दिन बाद आती है, तो वो ट्रिप पे चली गई, उसी दिन उसकी रिपोर्ट आई शाम को कि टाइफाइड पॉजिटिव है। तो हम सब बहुत घबरा गए, मेरे बड़े दीदी बहुत ज़्यादा घबरा गए कि अब क्या होगा। तो उन्होंने बस गुरुजी के आगे अरदास की, मैंने भी और मेरे बड़े दीदी ने भी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 8 दिन मतलब ट्रिप पे रही और बुखार के साथ ही, और उसे मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, बाहर का खाती पीती भी रही वो, और अच्छे से घूमी फिरी भी। जबकि हमने एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा कि वो ठीक रहे, बस गुरुजी से प्रे करते रहे कि यहाँ आ जाए, ठीक हो वापस, और यहाँ आके फिर देख लेंगे क्या होगा। तो गुरुजी की ऐसी असीम कृपा हुई कि वो बिल्कुल ठीक रही। बुखार तो उसे चढ़ता रहा पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि टाइफाइड के बुखार में तो बंदे को कंप्लीट बॉडी रेस्ट चाहिए होता है। तो ऐसे हालात में वो घूम फिर रही थी। तो ये गुरुजी की ही कृपा है। मैं और दीदी ने बहुत अब गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने बच्ची का साथ दिया और वो अच्छे से घूम फिर के घर वापस आ गई। और दूसरी बात ये है कि यहाँ आके भी वो बस 1-2 दिन में ही रिकवर कर गई। मतलब टाइफाइड का तो मैंने सुना था कि वो महीना 1.5 महीना लगा देता है बंदे को ठीक होने में, और कई बार तो ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बहुत जल्दी रिकवर हो गई और वापस अपनी जॉब पे चली गई ठीक ठाक बिल्कुल। तो ये गुरुजी का चमत्कार ही है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे और गुरुजी से क्षमा याचना करता हूँ अगर कोई भूल चूक होगी हो मुझे सारे सत्संग शेयर करने में। और मैं जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दिया आप सबसे जुड़ने का और गुरुजी का शुक्राना करने का। तो कुछ दिन पहले मैंने एक मेरे पास एक वीडियो आई यूट्यूब पे, जिसमें गुरुजी का एंजल नंबर बताया गया कि 4 बार 7 और 777 और 777 इन सब का बहुत महत्व है। मतलब ये बहुत प्रेशियस नंबर्स हैं, लकी नंबर्स हैं। तो बाय चांस मैंने उस दिन एक लॉटरी की टिकट खरीदी जिसमें 4-7 थे। तो मेरे को बड़ा वो हुआ कि ये गुरुजी चमत्कार दिखाएंगे। तो सच में ही उस लॉटरी में मुझे एक अच्छा इनाम मिला। तो फिर अगले दिन मैंने एक और लॉटरी का टिकट खरीदा जिसमें 3-7 थे। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी मन में कि इस बार भी ऐसा होगा चमत्कार के नहीं होगा, मतलब कि तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो मैं इतना हक्का बक्का रह गया कि मुझे उसमें भी एक अच्छा इनाम निकला। तो वाकई मतलब मेरे को ये विश्वास हो गया कि ये 4 बार 7 और 777 और 777 ये सच में गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर्स हैं। तो सच में आपकी ज़िंदगी में चमत्कार लेके आ सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का कि वो ऐसे ही अपनी कृपा से अपनी अलग अलग तरह के लीलाओं से हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भरते रहें। तो गुरुजी मेरे मालिक मेरे सतगुरु, बारंबार आपको शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और दोबारा से आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर कोई गलती होगी, और ऐसे ही अवसर देते रहना, मैं अब शुक्राना सत्संग करता रहूँ। और मेरे मम्मी जी पे ख़ास तौर पे कृपा बनाना कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं ताकि मैं उनको लेके बड़े मंदिर आ सकूं। मेरी बहुत इच्छा है कि वो बड़े मंदिर आएं और गुरुजी के दर्शन करें वहाँ आके। तो गुरुजी हम पे कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।